बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आपको पार्ट 1 में हकायत शादी का सबक पढ़ाया है और उसमें बताया है कि इसमें 5 हकायात हैं और कैसे कैसे हैं और उन हकायात में क्या क्या बताया गया है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए सवाल जवाब कैसे हैं। पहली हकायत में शहजादे ने अपने बाप से जो कुछ कहा उसे किस तरह साबित किया। ठीक है, क्या है? शहजादे ने दुश्मन के सामने मुकाबला करते हुए कहा, मैं लड़ाई के दिन फरार होने वाला नहीं हूँ। तुम मेरा सर खाको खून में लुथड़ा देखोगे। मैं जंग में अपनी जान की बाजी लगाता हूँ और भागने वाला अपने ही लश्कर के खून से खेलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ज़हीन आदमी ने गुलाम को पानी में खोते देने के लिए क्यों कहा? उसके बाद ज़हीन आदमी ने इसलिए कहा क्योंकि गुलाम ने पहले कभी डूबने की तकलीफ नहीं सही थी। इसलिए वो नहीं जानता था कि कश्ती किस कदर सलामती वाली होती है। आराम की कदर वही जानता है जो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो। ठीक है। उसके बाद तीसरी हकायत में नेक आदमी ने बादशाह को दोपहर को सोने का मशवरा क्यों दिया? तेरे लिए दोपहर को सोना ही बेहतर है ताकि उस वक्त थोड़ी देर के लिए तू लोगों को ना सताए। मैंने एक जुल्म को दोपहर सोते देखा, ये फितना है, इसका सोना ही बेहतर है, इसका सोना ही बेहतर है। वो जिसका सोना इसके जागने से बेहतर है, इस बुरी ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है। शहजादे ने विरसे में मिलने वाला ख़जाना बेदरेक क्यों खर्च करना शुरू कर दिया? क्वेश्चन नंबर 4। शहजादे ने दरबारी से कहा कि मुझे खुदा ने इस सल्तनत का मालिक बनाया है ताकि खुद खाऊं और दूसरों को बख्शूं। मैं कोई चौकीदार नहीं हूँ कि इसकी देखभाल करता फिरूं। 40 खजानों वाला कारून हलाक हो गया मगर नौशेरवां नेकी की बदौलत जिंदा रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। नौशेरवां आदिल ने नमक की कीमत अदा करने का हुक्म क्यों दिया? नौशेरवां ने हुक्म दिया कि नमक खरीद कर लाना ताकि मुफ्त खोरी की रस्म ना पड़ जाए और गौं बर्बाद ना हो जाए। जुल्म की बुनियाद इब्तिदा में थोड़ी ही थी, फिर जो कोई भी आया इसमें इजाफा करता गया। उसके बाद क्या है? मुज़्ज़र अल्फाज के मायने हैं हकारत, नफ़रत, रेवड़, भेड़ बकरी का गला, सरजनश, बुरा भला कहना, वली है, वक्त का हाकिम, मुतय्यन, मुकर्रर, फितना, झगड़ा, अंबर, एक किस्म की खुशबूदार चीज़ जो आग पर मोम की तरह पिघल जाती है। अल्फाज जुमले हैं। कदर कीमत, हमें नेक इंसान की कदर कीमत करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है रंजीदा, हमें दोस्त की बीमारी का सुनकर अपने दोस्त की बीमारी का सुनकर मैं बहुत रंजीदा हुआ। उसके बाद क्या है? मुफ्तखोरी, नौशेरवां ने नमक खरीद कर लाने को कहा कि कहीं मुफ्तखोरी की रस्म ना पड़ जाए। टूट पड़ना, शादी में खाने पर सब टूट पड़े। ठीक है। उसके बाद क्या है? मज़ा किरकिरा होना, आज सलीम ने महफिल में गलत बात करके सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। इसके बाद हमारे पास मायने सवाल जवाब और वो है। इसके बाद हम बुक वर्क करते हैं। बुक वर्क में देखें कि शेख सादी की हकायत आपने पढ़ी, इसमें 5 ऐसी बातें तहरीर कीजिए जिनसे आप मुतासर हुए हों। देखिए पहला तो है बकरी छोटी है मगर पाकीज़ा हलाल है और हाथी बड़ा है मगर मुर्दार है। 10 दरवेश एक गुडरी में रह सकते हैं मगर बादशाह एक मुल्क में नहीं समा सकते। आराम की कदर कीमत वही जानता है जो किसी तकलीफ मुसीबत में गिरफ्तार हुआ हो। बुरी आदत वाला इंसान हमेशा अपनी बुरी आदत की वजह से मुसीबत में फंसा रहता है। ठीक है। बात उस वक्त कर जब तुझे यकीन हो के असर होगा, बेफ़ायदा बात करके अपनी कदर ना घटा। ठीक है। उसके बाद क्या है? जुमले मैंने आपको करवा दिए हैं और ये मज़े से जुमलों को आसान फ़हम अल्फाज में लिखिए। भाई दिल ही दिल में रंजीदा हुए यानी अफसरदा गमज़दा हुए, वो एकदम इकट्ठे दुश्मन पर टूट पड़े, वो एकदम इकट्ठे दुश्मन पर बरस पड़े। इस वक्त से बादशाह का मज़ा किरकिरा हो गया। इसकी वजह से बादशाह का मज़ा ख़राब और बर्बाद हो गया, लुत्फ़ ख़राब और बर्बाद हो गया। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, बादशाह को बड़ी हैरानी हुई। बहुत से मामला दरपेश हैं, तभी बहुत से काम करने हैं। शहजादे को ये बात नागवार गुजरी, शहजादे को ये बात नापसंद गुजरी। ठीक है। इसके बाद क्या है? मुज़्ज़र अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर करें।
मुतज़ाद क्या है, दनाई, दनाई का आपने क्या करना है, बेवकूफ़, ठीक है। ज़ईफ़ का क्या है, जवान। उसके बाद हस्त, लापरवाह, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन जो से हैं आपने कॉपी पर करने हैं। तकलीफ़, आराम, सखावत, कंजूस, नेकी, बदी, अल्फाज, कमी, दाना, बेवकूफ़, ठीक है। ये आप सब ने क्या करना है कि आपने इसको कॉपी पर नीट एंड क्लीन उतारना है। आपने इसमें कोई ऐसा नहीं करना कि गंदा काम करना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा मार्जिन लाइन, डेट, टेप मेंशन करनी है और साथ साथ इस चैप्टर को आपने याद भी करना है। इनके क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज, जुमले आपने याद करने हैं, ठीक है। ये सब आपको काम लाजमी यानी कि करना है। ये सवाल जवाब, मायने, जुमले आपने आप नोटबुक पर आपने लाजमी उतारने हैं और साफ़ करके उतारने हैं। और क्योंकि छुट्टियों में आपकी नोटबुक मंगवा कर काम चेक किया जाएगा और इसके 50% नंबर दिए जाएंगे। होमवर्क के साथ साथ आपने ये काम याद भी करना है, ठीक है। याद करके तो आपने होमवर्क करना है, बल्कि ऐसे कर लें तो ज़्यादा रहेगा आपके लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर जिनको मेरी बात समझ में नहीं आई तो वो स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता करें, ठीक है। और आप लोगों ने काम नीट एंड साफ़ करना है, गंदा नहीं करना, और साथ साथ इसको याद भी करना है और किसी बड़े के पास बैठ के करना है। इस तरह आप लोग क्वेश्चन आंसर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर लें, वहाँ से आप पूछ लें, ठीक है। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और वक्त पे काम कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। काम वक्त पे कीजिएगा और साथ साथ इसको याद भी कीजिएगा। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, लेकिन अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो देनी है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।